रहमानिर्रहीम। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मुआहदा जो दो पार्टीज़ के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान किया जाता है, इसमें हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं अगर ये बात करूँ कि हम लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी मुआहदा ज़रूर करते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, कुछ और हम लोगों ने किसके हवाले से कोई भी लेन देन का मामला है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख लेते हैं। इस मुआहदे, इस एग्रीमेंट को हम लोग एक स्टाम्प की शक्ल, एक मुआहदे की शक्ल दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो इबारत हम लोग तहरीर करते हैं, उस इबारत में हम लोग बाज़ औक़ात बहुत मेजर मिस्टेक्स करते हैं, और जो मिस्टेक्स कर हमें क्या करती हैं, अदालत में ले जाती हैं। मैं अगर एक सच्ची बात कहूँ कि अगर हमारे मुआहदे सही तरह से लिखे हों तो 50% सिविल केसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मुआहदा क्या होता है उसको देखते हैं, और जो बातें या जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूँगा कि अगर ये कोई भी मुआहदा लिखा जाए तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँगा, कोशिश करें कि आप जब भी कोई मुआहदा लिखते हैं, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी एक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें किसी वकील साहब की प्रेजेंस लाजमी करार करें। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई वकील होगा तो आपको वो बातें जो उस मुआहदे के लिखने के हवाले से ज़रूरी होती हैं, वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेगा। अमूमन क्या होता है कि हम लोग स्टेनो वगैरह से या किसी भी स्टाम्प फरोश से वो तहरीर लिखवा लेते हैं, जबकि उस तहरीर में कानूनी तौर पे बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, खामियाँ मौजूद होती हैं जो का मुआहदा लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन वो इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता बाय द कोर्ट्स। तो इसलिए पहला तो काम ये करें कि कोशिश करें कि आप वकील मुआहदा लिखते वक्त वहाँ पे हो। अगर नहीं है ऐसा तो किसी वकील को वो लाजमी तौर पे जब भी उसकी तकमील करने से पहले, उसको मुकम्मल करने से पहले आप ज़रूर किसी वकील को उसे दिखा लें, वो रीड आउट कर ले, उसमें जो भी खामी है उसको ख़त्म कर। या तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप इस व्हाट्सएप पे अपना जो भी एग्रीमेंट आपके दरमियान, किसी दो पार्टीज़ के दरमियान करते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। हमारी फ़र्म उसको रीड आउट कर लेगी, उसमें जो भी खामियाँ होंगी उसको करेक्ट करके आपको बता देंगे, ताकि आपका मुआहदा कानूनी तौर पे क्या हो, वो इफ़ेक्टिव रहे। तो मुआहदा क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मौजूद है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या की जाती है, बाय द सालमन, एक लॉ प्रोफेसर है, उसने इसको किया है कि a contract is a agreement creating and defining obligation between the parties। देखें, मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के दरमियान होता है, जिसमें या तो क्रिएट की जाती है ऑब्लिगेशन, फ़राइज़, हकूक़, या फिर क्या किया जाता है, उनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन एंड क्रिएट करने के हवाले से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, और बाद में क्या होता है कि एक पार्टी कह रही होती है कि ये मैंने ये नहीं करना था, उसने ये करना था, दूसरी कह रही नहीं मैंने ये नहीं करना था, उसने। और फिर हमें क्या होता है, वो उस मुआहदे को कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे वो अच्छी खासी फीसेस पे की जाती हैं और उसको इन्फोर्समेंट कराते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। तो इसके हवाले से, मुआहदे के हवाले से जब भी लिखें तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मुआहदा क्या होता है? मुआहदे के लाजमी जुज़ में ये तो है कि सबसे पहले तो ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान होता है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी उसको कबूल करती है। तो जब तक ये मुआहदे में नहीं होगा वो मुआहदा लीगली इन्फोर्समेंट नहीं होगा। फिर उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान लीगल रिलेशनशिप क्या है उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अमूमन बहुत से मुआहदों में ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद कम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वो पार्टी उस मुआहदे को करने की कम्पिटेंट हैं भी या नहीं। आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी का प्लाट है ही नहीं और उसके हवाले से वो क्या कर देता है, मुआहदा कर देता है, और दूसरा आदमी भी उस पर साइन कर देता है। दो
आदमियों के दरमियान एक मुआहदा हो गया एक प्लाट की सेल के हवाले से, लेकिन वो प्लाट उसका है ही नहीं, तो वो कम्पिटेंट ही नहीं था मुआहदा करने का, तो वो मुआहदा उसने कैसे किया, तो इसलिए उस मुआहदे की कोई ख़ास वैल्यू नहीं बनती। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो मुआहदा ज़बरदस्ती करवाया गया उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं बनती। अमूमन आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय से क्या करवा लिया जाता है, कोई भी मुआहदा करवा लिया जाता है, कोई एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है। अमूमन आप लोग जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे आपका ऑफिसर, आपका बॉस क्या करता है कि ये आपको दौरान सर्विस क्या कर देता है कि ये दे देता है कि आप इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करें तो तभी आप, तो उसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं होती। वो मुआहदा आप किसी भी वक्त हो सकते हैं क्योंकि उस मुआहदे का कोई तल्लक नहीं है, वो एक ज़बरदस्ती का मुआहदा है। और जिस मुआहदे के अंदर आपकी फ्री कंसेंट नहीं है वो मुआहदा अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता। इसलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके पास, प्रिंसिपल होता है, कोई भी ऑनर होता है किसी फैक्ट्री का, मैनेजर होता है, वो अगर किसी दरमियान में कोई मुआहदा करवा लेता है तो उसको अबाइड करना 100% नहीं है क्योंकि उसमें आपकी फ्री विल नहीं है, लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट केसेस होता है। उसके बाद एक चीज़ है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दो आदमियों के दरमियान चोरी के हवाले से एक मुआहदा हुआ है कि यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर चोरी करनी है तो एक पार्टी उसको नहीं करती, तो ऐसे मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है। कानून के मुताबिक वो चीज़ जुर्म है जिसके हवाले से मुआहदा हुआ है या जो लॉफुल नहीं है, तो वहाँ पे उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह वो मुआहदा के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता हो, यानी एक ऐसा मुआहदा है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट मुमकिन ही ना हो, जिसको आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं है रह जाती। और मुआहदे के दरमियान कंसल्टेशन का जिक्र, कंसल्टेशन होनी चाहिए। विदाउट कंसल्टेशन मुआहदे की वैल्यू नहीं रहती वो। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुआहदे को वैलिड नहीं, वाइड करार दे देती हैं। एक तो हम लोग बात कर चुके हैं कि अनसाउंड माइंड है कोई आदमी जिसको आप ये कह सकते हैं उसका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर सकता, वो अनसाउंड माइंड है, तो उस आदमी के साथ किए गए मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली एक बच्चे के साथ, माइनर के साथ किए गए मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह विदाउट कंसल्टेशन अगर कोई मुआहदा किया गया है जिसमें आपने कोई लेन देन का मामला क्लियर नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ बेचते हैं और आपने उसमें कोई उसकी ना कीमत ली है ना कीमत का जिक्र किया है, आप बेच रहे हैं लेकिन बगैर पैसों के या पैसों का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि कंसिडरेशन जो उसकी रिटर्न अमाउंट होती है, जो उसकी कीमत होती है, वो आपको लाजमी उसमें जिक्र करना होता है। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर अगर फैक्ट्स को आपने उसमें वाज़िया तौर पे न किया गया हो, अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ हकीकतों को छुपा देते हैं, कुछ बातों का उसमें जिक्र ही नहीं करते जो उसके हवाले से था, जिसकी वजह से आपने किसी चीज़ को, किसी मामले को वाज़िया नहीं किया, और जब उस मामले को आप वाज़िया नहीं करते तो उस मामले की वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बगैर, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके आप किसी हकीकत को छुपा के मुआहदा नहीं कर सकते। इसी तरह अभी हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है ना, आप किसी चीज़ से, आदमी से कोई प्रमोशन के हवाले से, कोई गलत काम करवाने के हवाले से पैसा देते हैं, उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अमूमन हम लोगों ने देखा है बहुत से लोगों ने क्या किया है कि फ़लाने आदमी को जॉब करवाने के हवाले से इतने पैसे ले लिए और बाद में वो आदमी मुकर गया, इन्होंने कहा कि हमने ये उससे रिटर्न भी लिया है, तो उस रिटर्न की भी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। कोई ऐसा काम जो कानूनन जायज़ ही नहीं है उसके हवाले से मुआहदा करना गैर कानूनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी तरह बहुत से ऐसे मुआहदे होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, चंद एक की बात कर लेते हैं कि अमूमन शादी के रोकने के हवाले से, किसी की शादी को रोकने के हवाले से अगर कोई मुआहदा कर लिया गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अनलॉफुल है। ट्रेड को रोकने के हवाले से, तजारत को रोकने के हवाले से कोई मुआहदा कर लिया गया, वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने देखा होगा कानूनी चाराजोई को रोकने के हवाले से, अमूमन बहुत से आप लोगों ने डॉक्टर्स आज़ाद की जो पर्ची होती है उसके नीचे लिखा होगा ये पर्ची, ये मेडिकल रेसिप्ट कानून के लिए वैलिड नहीं है या अदालत के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो उसे लिखने से या ना लिखने से कि अदालत के लिए करामद नहीं है या अदालत में इस्तेमाल नहीं हो सकती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ऐसी चीज़ कोई आदमी, कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकता
जिसमें क्या हो सके किसी को कानूनी चाराजोई से रोका जा सके। तो इसलिए ऐसे तमाम मुआहदे जिसमें किसी को उसके राइट को इन्फ्रिंज करने से, राइट क्लेम करने से रोका जाए, वो सारे के सारे गैर कानूनी होंगे। या फिर कोई नामुमकिन काम को करने के हवाले से अगर कोई मुआहदा किया गया है तो ऐसे मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं बनती। तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि इसलिए जब भी मुआहदा करते हैं आप, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी शराइत तय हो जाती हैं, तो बेहतर तौर पे ये है कि वहाँ पे किसी न किसी वकला से लाजमी तौर पे हेल्प ले लें, क्योंकि मुआहदा खाली लिखने से नहीं होता, बहुत सी इसमें चीज़ें आती हैं। आपने वहाँ पे कोई भी एक टेक्निकली मिस्टेक कर दी तो फिर उसको इन्फोर्स करना मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों के हवाले से कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि बहुत से लोग इस वीडियो को जान सकें, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। अल्लाह हाफिज़।